पिथौरा विकासखंड के ग्राम डोंगरीपाली के प्राथमिक शाला में शिक्षकों की अनुपस्थिति से नाराज ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। स्कूल में 2 दिन पहले ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। वहीं आज सुबह से प्रारंभ हुए इस आंदोलन को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि शाला में पदस्थ 2 महिला शिक्षक पिछले 2 सालों से यहां पदस्थ हैं, लेकिन यहां कभी पढ़ाने नहीं आते। ऐसे में शाला में अध्ययनरत बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है और मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है। सवाल यह भी है कि भूपेश सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग अभी तक सो रहा है, जो बच्चों के भविष्य से खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है। शिक्षक व्यवस्था तत्काल करो, शिक्षक व्यवस्था तत्काल करो, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग। हमारी मांगे है कि 3 साल से 2 मैडम है, विद्या दर्शना और कौशल्या, ये 2 जने मतलब आके साइन करके 2 मिनट भी नहीं रुकते, स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं। हमारे बच्चा मन के जो भविष्य है ना, अभी खिलवाड़ हो जाए। हमारा तत्काल अभी शिक्षक चाहिए, इसीलिए हम ताला बंद करें। क्या इससे पूर्व आपने शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी दी थी कि शिक्षक स्कूल नहीं आते? जी दिए थे। जिसमें से 2 मैडम हैं, वो दोनों के एक मैडम जो है अनियमित आना जाना करती है, विजय डटसेना, उसके बारे में भी शिकायत हुई थी, तो उनका वेतन भी काटा गया है। और एक सुनीता कुसरिया है जो विगत अगस्त माह से नहीं आ रही है, तो उनका 7 महीने से वेतन रुका हुआ है। और 2 शिक्षकों की व्यवस्था एक तो ठाकुर अरण से किया गया है और एक जो है किशनपुर से किया गया है। वो व्यवस्था में वो शिक्षक आते हैं। उन दोनों में भी सिर्फ एक ही शिक्षक आता है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। हाँ, उनको भी नोटिस दिया गया कि वो नियमित रूप से अपने शाला में उपस्थिति दें, ताकि बच्चों का भविष्य संवारा जा सके, उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। विभाग की एक बड़ी लापरवाही का खुलासा महासमुंद जिले छत्तीसगढ़ से हो रहा है, जहां पर 2 शिक्षिकाएं स्कूल के अंदर पदस्थ हैं, लेकिन एक का कभी कभी आना होता है और एक पूरी तरह से पिछले 7 महीने से स्कूल से लापता है, जैसा कि खुद विकासखंड अधिकारी यहां बता रहे थे। एक बड़ी खबर है महासमुंद से, जहां पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और इसी खबर पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता महासमुंद से विकास श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, विकास शर्मा जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। विकास, एक बड़ी खबर महासमुंद से है, जहां पर स्कूल शिक्षा विभाग के नाक के नीचे एक सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कोरोना काल में इन शिक्षकों का काम 4 गुना हो जाता है। ये सब कैसे हो रहा है फिर? जिसमें शिक्षकों की बड़ी लापरवाही है, कहीं न कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी की भी लापरवाही है। ग्रामीणों ने 2 दिन पूर्व ही तालाबंदी की चेतावनी उनको दी थी, उसके बावजूद भी आज सुबह जैसे ये चेतावनी दी गई तो शिक्षक 7 बजे से पहुंच गए। जैसे ही स्कूल खोला गया तो ग्रामीणों द्वारा तालाबंदी कर दी गई और नारेबाजी कर, और 2 महिला शिक्षक जो विगत कई माह से स्कूल नहीं आ रहे हैं जी, जिसकी जानकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी है, जिला शिक्षा अधिकारी को, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ वेतन काटने की कार्रवाई हो रही है। न स्कूल में व्यवस्था किया जा रहा है टीचर का। मिलावट खुलेआम चल रही है। मतलब विकास सिर्फ शिक्षकों तक नहीं, बल्कि विकासखंड अधिकारी जो उनके नाम पर गुमराह कर रहे हैं कि हम सैलरी काट लेते हैं, उनकी तनख्वाह काट के सजा दी है। लेकिन ऐसी कैसी सजा है जहां ग्रामीणों में इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है? तस्वीरों में दिख रहा है कि वो ग्रामीण कितने आक्रोशित हैं कि स्कूल जब खोला गया तो एक दिन का स्कूल नहीं चाहते थे। विकास जी, आखिर और क्या कुछ कहना है? ऊपर आपकी बात हो पाई है कि एसडीएम या कलेक्ट्रेट में कहीं इस संबंध में? नहीं, उनसे बात नहीं हो पाई। ग्रामीणों से जब हमने और जानना चाहा कि अगर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होती, उनकी मांग पूरी नहीं होती है, तो उनके द्वारा शीघ्र ही नेशनल हाईवे में चक्का जाम करने की चेतावनी दिया गया है, जहां स्वयं जिला शिक्षा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौजूद थे, उनके समक्ष ऐसा कहा गया है। एक बड़ी खबर है ये विकास, जहां पर स्कूल शिक्षा विभाग है पूरा का पूरा रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार का, क्या उनके कान तक अभी तक ये खबर नहीं पहुंच पाई है? पिछले 7 महीनों से ये खेल चल रहा है विकास। जी, कहीं ना कहीं इनमें मेरे ये नजर आता है कि अधिकारियों की मिली भगत है, जो मामले को दबा के रखे हैं, नहीं किसी प्रकार की उन पे प्रेशर बनाया जाता है। अधिकारियों का मेन संलिप्तता इसमें नजर आता है हमको। मतलब खुलेआम एक बड़ी लापरवाही है। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो खेल है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर
महासमुंद जिले का वो जो स्कूल है वहां तक जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक चैनल होता है, जिला शिक्षा अधिकारी की बात करें या फिर जिला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जो मुख्य शिक्षक हैं वहां पर कोई ध्यान नहीं देना चाह रहा स्कूल के ऊपर। ग्रामीण आक्रोशित है, मतलब ग्रामीण नहीं चाहते उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ हो, और ऐसे में खुलेआम आप देख सकते हैं कि कैसा माहौल वहां पर है, जहां एक दिन के लिए शिक्षक, पता चला कि अधिकारी का दौरा है, शिक्षकों ने स्कूल खोलने की कोशिश की शिक्षिकाओं ने, और तुरंत ग्रामीणों ने वहां जाकर ताला जड़ दिया। मतलब जी बिल्कुल। जरूर विकास, एक बड़ी खबर है ये। हम दर्शकों को कोशिश करेंगे इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे सकें। और क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का इसके अलावा विकास? ग्रामीणों को कि तत्काल शिक्षकों की व्यवस्था की जाए, नहीं तो हम अपने बच्चे का टीसी लेंगे। ग्रामवासी का ये कहना है कि हम अपने व्यवस्था से, अपने खर्चे में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर वहां होगा तो उनसे शिक्षा दिलवाएंगे, ये ग्रामीणों का कहना है। जरूर विकास, अब उनके पास कुछ ज्यादा उपाय नहीं है क्योंकि बहुत कम खर्चों में पूरी शासन की नीतियां जो हैं यहाँ सब फेल होती दिखाई दे रही हैं। शुक्रिया आपका विकास। एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता महासमुंद से विकास शर्मा दे रहे थे कि कैसे एक स्कूल के अंदर 2 अध्यापिकाएं पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड कहा जाए वहां पर नहीं पहुंची हैं, और उसके बाद अब ग्रामीणों में आक्रोश भड़क चुका है। सड़कों पर वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ भविष्य में अब खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ ऐसे कोरोना काल में शिक्षकों की भूमिकाएं गांवों में सबसे अहम हो जाती हैं। पूरे गांव का पढ़ाई तो पढ़ाई, साथ ही साथ कोरोना काल में वैक्सीनेशन का काम, 100 प्रकार के ऑनलाइन शिक्षा की तो यहाँ धज्जियां उड़ रही होंगी। क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि जब बच्चों के संपर्क में ही नहीं है, स्कूल ही नहीं खुल रहा है, तो काय की ऑनलाइन शिक्षा। छत्तीसगढ़ के अंदर महासमुंद में ये पूरा का पूरी आप देख सकते हैं कैसी लापरवाही है स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर की भूपेश बघेल सरकार की, जहां पर अभी तक कानों के उनके ये खबर नहीं पहुंचती है लगता है, और यदि पहुंच चुकी है तो फिर जनता के साथ ये धोखा है। और इसी खबर पर खास जानकारी हमको अब देंगे पीके ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, माफ कीजिएगा। ये ठाकुर साहब, ये स्कूल है जो महासमुंद जिले का, 2 सालों से शिक्षिकाओं की लापरवाही यहां देखने को मिल रही है। क्या कुछ जानकारी आपको इसके बारे में अभी तक है? आप सुन पा रहे हैं मुझे ठाकुर साहब? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ जी साहब, नमस्कार, कहिए। जी, महासमुंद जिले का ही एक स्कूल है ये, जहां पर 2 शिक्षिकाएं पदस्थ हैं, और ग्रामीणों का खुला आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि शिक्षिकाओं की लापरवाही के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाँ, आखिर ये सब हेलो। क्यों हो रहा है जी, आप बताने का कोशिश करेंगे आप? ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इनकी निरीक्षण टाइम पर नहीं होता है, इसलिए ये समस्या होती है। इसमें आपकी भी भूमिका बनती है कि आपने आखिर क्या नोटिस जारी किए अभी तक, क्या कुछ आपने किया है? देखिए, मैं बताऊं, आप फोन लगा रहे हो बाहर, मैं बाहर हूँ, मैं जिला शिक्षा अधिकारी नहीं हूँ। हाँ, ब्लॉक मैं भी शिक्षा एक टीचर अधिकारी हूँ। जी जी, मैं आपके भी एक टीचर हूँ एमपी में, सीपी डिस्ट्रिक्ट में। आप ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नहीं है क्या? डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आपके अंडर हेलो? में ये स्कूल नहीं आता है क्या ठाकुर साहब? नहीं जी, आप रॉन्ग नंबर लगा रहे हो। मैं भी टीचर हूँ, लेकिन प्राथमिक विद्यालय। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संपर्क में कोई चूक हो गई थी, माफी चाहते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ।